एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग ह्यूमन राइट लॉ का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये फर्स्ट वीडियो होगा ह्यूमन राइट लॉ से रिलेटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ह्यूमन राइट क्या होता है, इट्स मीनिंग, डिफिनेशन, नेचर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। मीन्स ह्यूमन राइट्स जो टर्म है उसका सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। So, human rights are the basic rights and freedoms that every person has simply because they are human. ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं, वो फ्रीडम्स होते हैं जो कि हर एक पर्सन को नेचर के द्वारा यूनिवर्स में हर एक पर्सन को नेचर के द्वारा मिला हुआ है क्योंकि वो ह्यूमन है। तो ह्यूमन राइट्स क्या है? वो बेसिक राइट्स, वो फ्रीडम है जो कि हर एक इंडिविजुअल को सिर्फ इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि वो ह्यूमन है। दीज राइट्स आर नॉट गिवन बाय एनी गवर्नमेंट। They are natural and universal, which means they belong to everyone, everywhere, regardless of race, gender, religion, nationality and social status. जो ह्यूमन राइट्स है वो राइट किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है। ये राइट्स नेचुरल राइट्स होते हैं, यूनिवर्सल राइट्स होते हैं जो कि वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल को मिले हुए होते हैं बिना उस इंडिविजुअल के रेस, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी, सोशल स्टेटस इसकी परवाह किए बिना हर एक इंडिविजुअल को नेचर के द्वारा जो भी राइट मिले हुए हैं वो होता है ह्यूमन राइट्स। ये राइट्स किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। गवर्नमेंट हो सकता है कि उस राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करे, उस राइट को प्रमोट करने की बात करे, उस राइट को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो नेचर के द्वारा इंडिविजुअल को मिले हुए होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक राइट होते हैं किसी इंडिविजुअल की जीवन के लिए। सो दीज राइट इंश्योर दैट एवरी पर्सन कैन लिव विथ डिग्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो ये इंश्योर कराते हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए पूरे वर्ल्ड में कि जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसका लाइफ डिग्निटीफुल हो, उसकी लाइफ में इक्वालिटी की फीलिंग है उसको, और साथ ही उसको प्रॉपर फ्रीडम मिले ताकि वो अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सके। सो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? वो बेसिक राइट्स होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इंडिविजुअल को नेचर के द्वारा मिले हुए होते हैं। और ये राइट जो है पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को मिला हुआ होता है बिना किसी भेदभाव के। उस इंडिविजुअल को उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए नेचर से जो भी राइट मिले हुए होते हैं, लाइक राइट टू फ्रेश वाटर, राइट टू फ्रेश एनवायरमेंट, राइट टू लाइफ, ये क्या है? ह्यूमन राइट्स ही है जो कि नेचर के द्वारा इंडिविजुअल को मिला हुआ है। Human rights are known as birthright, natural rights, inherent rights and basic rights. जो भी ह्यूमन राइट्स होते हैं वो उसको बर्थ राइट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जब से जन्म लेता है, ये सारे जो बेसिक राइट जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो उन राइट्स के साथ जो है जन्म लेता है। ये नेचर के द्वारा उसको मिले होते हैं जिस कारण नेचुरल राइट, ये इनहेरेंट राइट होता है नेचर के द्वारा मिले हुए होते हैं जिस कारण ये इनहेरेंट राइट। और ये किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, उसके अर्थ पे एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है जिस कारण ह्यूमन राइट को बेसिक राइट नाम से भी जाना जाता है। सो दीज राइट्स आर द राइट्स दैट प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी जो लिबर्टी, डिग्निटी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दे इंक्लूड द राइट टू लिव, टू स्पीक फ्रीली, टू गेट एजुकेशन, टू वर्क एंड टू बी ट्रीट इक्वली। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत राइट टू लिव, राइट टू स्पीक फ्रीली, राइट टू गेट एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू बी ट्रीट इक्वली, ये सारे राइट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं डिफिनेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो पहला है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज यूडीएचआर 1948, जो कि एक ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है यूडीएचआर, जिसने पहली बार ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पे कंप्रिहेंसिवली रिकॉग्नाइज किया और उसे प्रमोट करने की बात की। सो अकॉर्डिंग टू यूडीएचआर, ह्यूमन राइट्स आर राइट्स inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any other status. यूडीएचआर डिफाइन करता है कि ह्यूमन राइट्स वो इनहेरेंट राइट्स होते हैं जो कि सारे ह्यूमन बीइंग को मिले होते हैं बिना उनकी रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन या फिर किसी भी प्रकार के स्टेटस की परवाह किए बिना
जो भी राइट्स हर एक इंडिविजुअल को इनहेरेंटली नेचर के द्वारा मिले हुए होते हैं, वो होता है ह्यूमन राइट्स। अगला है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स आर गारंटीज दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स अगेंस्ट एक्शन विच इंटरफेयर विद फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। यूनाइटेड नेशन डिफाइन करता है कि ह्यूमन राइट्स वे गारंटीज होते हैं, वे राइट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं उन एक्शंस के अगेंस्ट जो कि फंडामेंटल फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट जाते हैं। मीन्स इंडिविजुअल के फंडामेंटल फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी में जो भी इंटरफेयर करता है उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन होता है, जो भी गारंटीज होती हैं, वो होता है ह्यूमन राइट्स। मीन्स ह्यूमन राइट्स वो गारंटी होती है जो कि इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं उन एक्शंस के अगेंस्ट जो कि फंडामेंटल फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी में इंटरफेयर करते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू जस्टिस दुर्गा दास बासु, human rights are those minimal rights which every individual must have against the state or other public authority by virtue of his being a member of human family। जस्टिस दुर्गा दास बासु डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन राइट्स वो मिनिमल राइट्स होते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल के पास स्टेट के अगेंस्ट या फिर किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट होता है वो राइट, क्योंकि वो ह्यूमन फैमिली का मेंबर है। अगला है अकॉर्डिंग टू जैक डोनेली, ह्यूमन राइट्स आर राइट्स वन हैज सिंपली बिकॉज वन इज अ ह्यूमन बीइंग। जैक डोनेली जो है डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन को इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग होता है। सो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि किसी पर्सन को सिर्फ इस कारण से मिले हुए होते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन फैमिली का मेंबर है। अगला है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ह्यूमन राइट्स आर बेसिक राइट्स विच इज generally considered all people should have such as justice and the freedom to express themselves। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है कि ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं जो कि सभी इंडिविजुअल के पास कंसीडर होते हैं। ये जनरली कंसीडर किया जाता है कि वो सभी इंडिविजुअल के पास, सभी पीपल के पास होते हैं, लाइक जस्टिस और फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मींस खुद को एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम है और जस्टिस पाने का जो फ्रीडम है, वही क्या है, ह्यूमन राइट है, वही क्या है, बेसिक राइट है, जो कि ये कंसीडर किया जाता है कि ये हर एक इंडिविजुअल के पास होता है। अगला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 1 डी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, human rights are the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution and embodied in the international covenant and enforceable by courts in India। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के सेक्शन 2 क्लॉज 1 बी में डिफाइन किया गया है कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल के लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी से रिलेटेड होते हैं, जो कि इंडिविजुअल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड किए गए होते हैं या फिर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी में, इंटरनेशनल कन्वेंट में इम्बॉडिड किए गए होते हैं और इंडिया में इंडियन कोर्ट में वो राइट्स इन्फोर्सेबल होते हैं, वही क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स। अगला जो डिफिनेशन है वो है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 का, जिसमें जस्टिस PN भगवती ऑब्जर्व करते हैं कि all those rights which are essential for the protection and maintenance of dignity of individual and create condition in which every human being can develop his personality to the fullest extent may be termed as human right। जस्टिस PN भगवती ऑब्जर्व करते हैं कि वे सारे राइट्स जो कि इंडिविजुअल के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है और ऐसे कंडीशन को क्रिएट करते हैं जिसमें हर एक ह्यूमन बीइंग जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सके, मीन्स अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, ऐसी कंडीशन, ये सारे कंडीशन और ये सारे जो राइट्स हैं जो कि ह्यूमन की डिग्निटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल है, वही कहलाते हैं ह्यूमन राइट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ ह्यूमन राइट। मीन्स जो टर्म ह्यूमन राइट है, जो कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट है, उसका नेचर कैसा है, ये समझते हैं। सो द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट टेल्स अस द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दीज राइट्स एंड हाउ दे फंक्शन एंड व्हाट दे डिमांड। मीन्स नेचर ऑफ ह्यूमन राइट हमें ये बताता है कि जो इस प्रकार के राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसके इम्पोर्टेंट फीचर क्या क्या है, वो किस प्रकार से फंक्शन करता है और वो ह्यूमन राइट जो है वो किस चीज की डिमांड करता है, इंडिविजुअल जो है उसको ये राइट कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, मीन्स क्या इसेंशियल कंडीशन होंगे तब जाके ह्यूमन राइट इंडिविजुअल को मिलेंगे। ये सारी चीजें जो है हम लोग नेचर ऑफ ह्यूमन राइट में समझेंगे। तो पहला है इनहेरेंट, दैट इज नेचुरल राइट। People have these rights from birth. They are not granted by law or authority.
पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेचर है ह्यूमन राइट का वो यही है कि ह्यूमन राइट जो है वो एक इनहेरेंट राइट है, नेचुरल राइट है, जो कि हर एक इंडिविजुअल को जब वो जन्म लेता है तभी ये सारे राइट्स मिल जाते हैं। ये राइट्स किसी भी लॉ, अथॉरिटी या गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल को नहीं दिए गए होते हैं। अगला है यूनिवर्सल। ह्यूमन राइट्स अप्लाई टू एवरीवन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो ह्यूमन राइट है वो वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल को हर कहीं मिला हुआ है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। वो क्या है? यूनिवर्सल राइट है। मीन्स ह्यूमन राइट क्या है? यूनिवर्सल नेचर का है। वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल को ये राइट मिला हुआ है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन फैमिली का मेंबर है। एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ इज फॉर ऑल पीपल वेदर रिच और पुअर। जो राइट टू लाइफ है वो वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल को मिला हुआ है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वैसे उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, हर एक इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ मिला हुआ है और यही क्या है? ह्यूमन राइट है। सो ह्यूमन राइट जो है यूनिवर्सल नेचर का है। अगला है मोरल एंड लीगल क्लेम्स। बिफोर दे वर रिटन इनटू लॉज, ह्यूमन राइट एग्जिस्टेड एज मोरल प्रिंसिपल्स। दे आर व्हाट वी बिलीव पीपल ought to have and what to be treated with her। जो ह्यूमन राइट है ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट कोई नया टर्म है। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जिसका ओरिजिन हुआ है अचानक से, ऐसा कुछ नहीं है। जो ह्यूमन राइट है वो सदियों से चला आ रहा है, जो एंशियंट टाइम है तब से चला आ रहा है, महाभारत रामायण से लेकर के ये चला आ रहा है। बस ये है कि ये लॉ के रूप में रिटन नहीं थे। ह्यूमन राइट जो है एंशियंट टाइम पे मोरल प्रिंसिपल्स के रूप में एग्जिस्ट करता था, और इंडिया में अगर देखा जाए तो ये धर्म के रूप में एग्जिस्ट करता था कि धर्म के अकॉर्डिंग लोगों को कैसा बिहेव करना चाहिए और किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स हैं, और यही मोरल प्रिंसिपल्स जो है ह्यूमन राइट्स हैं किसी इंडिविजुअल के। सो जो ह्यूमन राइट्स है वो लॉ की तरह लिखे जाने से पहले जो है एग्जिस्ट करता था एंशियंट टाइम पे मोरल प्रिंसिपल्स के रूप में। इसमें ये था कि जो इंडिविजुअल है, जो पीपल है, उसपे ये विश्वास किया जाता था कि वो कैसे बिहेव करेंगे, उनको कैसा बिहेव करना चाहिए, किस चीज़ में बिलीव रखना चाहिए, किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। After World War II, the world come together to create international law and document like Universal Declaration of Human Rights, that is UDHR, in 1948. These documents turn moral ideas into legal obligation for government. वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल लॉ और डॉक्यूमेंट बने, लाइक यूडीएचआर, जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वगैरह बने जिसमें ह्यूमन राइट की बात की गई। जिस तरीके से इन सारे डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो है मोरल आइडियाज को, मोरल प्रिंसिपल्स को लीगल ऑब्लिगेशन में चेंज कर दिया गया गवर्नमेंट्स के लिए। मीन्स गवर्नमेंट जो है इन सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज करने लगी और इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने लगी। तब से ये जाने जाने लगा कि जो ह्यूमन राइट टर्म है, इस टर्म से इन सारे राइट्स को, इन सारे प्रिंसिपल्स को जाना जाने लगा। अगला है बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर। While national law protect rights, human rights are also international. This means that human rights apply across countries, and there are international bodies like United Nations that work to monitor and promote human dignity globally. जो ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं नेशनल राइट्स, नेशनल लॉ के द्वारा। मीन्स जो राइट्स हैं किसी कंट्री के, जो इंडिविजुअल हैं उनको जो भी राइट्स मिले हुए होते हैं वो उस कंट्री के नेशनल लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन राइट है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। दिस मीन्स दैट ह्यूमन राइट जो है वो वर्ल्ड में हर एक कंट्री के जो इंडिविजुअल हैं उनको ये राइट मिले हुए हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन राइट है वो नेशनल बॉर्डर के बियॉन्ड है। मीन्स यूनिवर्सल नेचर का है। जरूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोगों को ही ये राइट्स मिले, किसी स्पेसिफिक नेशन में रहने वाले लोगों को ही ये राइट मिले। इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट हर एक इंडिविजुअल को मिला हुआ है, वो किसी भी कंट्री के बाउंड्री तक ही नहीं है। सो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं लाइक यूनाइटेड नेशन, ये ह्यूमन राइट के जो वर्क है उसको मॉनिटर करते हैं और ह्यूमन राइट को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने को मॉनिटर करते हैं, प्रमोट करते हैं। सो ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल नेचर का है। मीन्स बियॉन्ड नेशन बॉर्डर्स है, ये किसी एक स्पेसिफिक नेशन में नहीं है। अगला है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। Human rights are not fixed list that never changes. As societies evolve and new challenges emerge like environmental issues or digital privacy,
our understanding of what constitutes a human right can also expand. मीन्स जो ह्यूमन राइट ऐसा नहीं है कि किसी एक ऐसा फिक्स्ड लिस्ट बना दिया गया है कि ये राइट्स ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आते हैं और इसमें कोई अदर राइट जो है ऐड नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी जो है इवॉल्व होती है, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल इशूज, डिजिटल प्राइवेसी से रिलेटेड, वैसे वैसे हमारी जो समझ है वो बढ़ते जाती है कि ह्यूमन राइट जो है वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या क्या ह्यूमन राइट के अंतर्गत आ सकते हैं, जो कि क्या चैलेंजेस हैं जो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी, लाइफ, डिग्निटी, इक्वालिटी को अफेक्ट नहीं करती है, और कैसे ऐसे कौन से राइट हैं जो कि जिससे इंडिविजुअल की इन सारे लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को बचाया जा सकता है। ये सारे जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ही आते हैं। मीन्स नए नए चैलेंजेस के अकॉर्डिंग जो भी सोसाइटी में चेंज होता है और जिससे जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी अफेक्ट होती है, उन चैलेंजेस को ह्यूमन राइट्स मान लिया जाता है और उसमें ह्यूमन राइट में ऐड कर दिया जाता है, लाइक राइट टू फ्रेश एनवायरमेंट, राइट टू डिजिटल प्राइवेसी जो है, ये सारी ह्यूमन राइट्स में ऐड किए गए हैं जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुआ है, सोसाइटी में चैलेंजेस आए हैं। सो ह्यूमन राइट जो है हमेशा चेंज होता रहता है, डायनेमिक है, इवॉल्विंग है, मीन्स चेंजेबल है, इसमें नए नए राइट्स ऐड होते रहते हैं जो कि किसका नेचर है। अगला है इनएलिनेबल। Human rights cannot be taken away or given up except in some cases by law. For example, imprisonment after a crime. जो भी ह्यूमन राइट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल, कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट जो है उसको आपसे छीन सकती है, उसको आपसे ले सकती है। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि ऐसा कोई जो लॉ है, मीन्स जो नेशनल लॉ होते हैं किसी कंट्री के, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो कि जस्ट फेयर रिजनेबल हो, उसके अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन राइट को लिया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि किसी इंडिविजुअल की ह्यूमन राइट को उससे छीन सके। लाइक यदि कोई पर्सन क्राइम करता है तो उसके कन्विक्शन के बाद जो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलता है उसमें उसके ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, लेकिन ये वायलेशन जो है वो ह्यूमन राइट के वायलेशन नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये जस्ट फेयर और रीजनेबल है, क्योंकि वो इंडिविजुअल क्राइम किया है जिस कारण उसका ह्यूमन राइट उससे लिया जा रहा है। सो ह्यूमन राइट क्या है, इनएलिनेबल है, मीन्स कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अथॉरिटी उसको आपसे ले नहीं सकती है। अगला है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। A critical part of their nature is that human right must be enjoyed by everyone without discrimination. ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर है ह्यूमन राइट का कि हर एक वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल को ये राइट्स मिले हुए हैं। सो जो ह्यूमन राइट्स है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है। अगला है इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट। All human rights are connected. You cannot enjoy one right fully without other. For example, without the right to education, you cannot fully enjoy right to work. जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बिना यदि किसी कोई इंडिविजुअल जो है उसको एक राइट नहीं मिल रहा है, कोई एक स्पेसिफिक राइट नहीं मिल रहा है, तो वो अपने दूसरे स्पेसिफिक राइट को जो है फुल्ली तरीके से इंजॉय नहीं कर सकता है। सो जो ह्यूमन राइट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लाइक यदि किसी इंडिविजुअल को राइट टू एजुकेशन ना मिले तो वो अपनी पूरी तरीके से राइट टू वर्क जो उसकी राइट है, ह्यूमन राइट है, उसको एंजॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि राइट टू वर्क के लिए स्किल्स जरूरी हैं जो कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है प्रोटेक्टेड बाय लॉ। Even though these rights are natural, they are also protected by national constitution and international law like Universal Declaration of Human Rights, that is UDHR 1948। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, मीन्स नेचर के द्वारा इंडिविजुअल को मिले हुए होते हैं। ह्यूमन राइट्स के लॉ आने से पहले जो है वो मोरल प्रिंसिपल्स के रूप में लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते थे। तब ये जरूरी नहीं था, तब इंडिविजुअल अपनी एथिक्स को अपना करके, मीन्स वो अपने जो अंतरात्मा है उसके अकॉर्डिंग ये सोचते थे कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके अकॉर्डिंग अपने मोरल प्रिंसिपल्स, अपनी कॉन्साइंसनेस के अकॉर्डिंग जो है उस प्रिंसिपल्स को अपनाते थे धर्म मान करके। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, इस ह्यूमन राइट्स का काफी ज्यादा वायलेशन होने लगा, जिस कारण जो गवर्नमेंट है, जो नेशंस हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया और उसको प्रोटेक्ट करने की बात की। सो इस टाइम पे जो ह्यूमन राइट्स है वो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल लॉज के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कई सारी बॉडीज हैं लाइक यूनाइटेड नेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इन सब के द्वारा जो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो
Now, human rights are protected by law. So, ये था concept of human rights, its meaning, definition and nature. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि आपको वीडियो समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है वो आपसे स्किप ना हो जाए। मैं अपने अगले वीडियो में ये बताऊंगी कि जो ह्यूमन राइट है उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसके साथ ही आप यदि लॉ स्टूडेंट है या फिर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट है तो आप जाके मेरे चैनल पे ह्यूमैनिटी और लॉ सब्जेक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस हैं, आप जाके अपने इंटरेस्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।